सबको बढ़िया पेट पूजा का भी स्पेस मिला। फिर एक बार जोरदार झमाझम, फिर माता जी की समाधि हुई, अमलमती जी की। फिर 3 घंटे के लिए स्टॉप। इनके लिए कोई तकलीफ नहीं देना भाई, ये बड़े तपस्वी साधु है। और फिर उसके बाद फिर जो चालू हुआ तो अभी तक चालू है। अनुकूलताएं ना देवता भी बिठाते हैं धर्मात्माओं की। कोई धर्मात्मा हो उसको निराश होने की जरूरत नहीं है। कभी ये हो सकता है कि कठोर परीक्षा हो सकती, कभी इतनी कठोर परीक्षा हो सकती है कि 5वें 6वें दिन ही लगने लग जाए कि अब तो पारणा कर लेना चाहिए और अब तो छोड़ देना चाहिए और तो इतनी गर्मी। लेकिन अंत में कोई ना कोई अनुकूलता बन जाएगी, कोई ना कोई संयोग बन जाएगा। नरवाली का एक प्रसंग याद है। एक युवक ने भी उपास किए 10 और एकदम सूखा, एक पसली का आदमी। और लोगों ने भी समझाया, सब ने समझाया, बोले गुरु जी कर रहे हैं, गाँव के बहुत लोग कर रहे हैं, मुझे भी करना, मुझे भी करना। 4 5 6 तो घींचतान के हो गए। 7वें दिन उठा के लाना पड़ा, 8वें दिन उठा के लाए, 9वें दिन तो समझ लो कि जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या 9वीं रात्रि को सो गया। उसकी कठिन परीक्षा हुई और आचार्य से आशीर्वाद लेके गए। आचार्य ने कहा कि देखो संकल्प शक्ति रखना, कुछ नहीं होगा। और 9वीं रात्रि को वो सोया तो उसका सारा बिस्तर गीला। अब लघु शंका तो क्या जाएगा, 9वीं 9 पास वाला, सारा बिस्तर गीला, वो गीला। और जब सवेरे घर वालों ने थोड़ी आहट की तो एकदम तरोताजा होके उठा। उसको उठाने गए कि इसको मंदिर लेके चलना है, इसको बुलाओ। तो ऐसे जैसे उसको कुछ भी तकलीफ नहीं। 10वां उपास एकदम सहजता से हुआ और पारणा भी बहुत बढ़िया। घर वालों ने कहा कि पानी किसने डाला, इतना पानी कहाँ से आया, क्या तूने नहाया था, क्या तूने पानी। उसने कहा तो मैं उठा ही नहीं यहाँ से, तुम लोगों ने ऊपर से डाला। घर वाले बोले किसी ने नहीं डाला, पानी क्यों डालेंगे, भैया वृत्ति करना है तो घी तेल लगाएंगे। लेकिन एक सहज गीला होना तो एक प्रतीक है कि किसी ने हेल्प की है। लेकिन हेल्प तो इतनी बढ़िया हुई है कि उसको एनर्जी मिली है, आराम से उठ रहा है, दौड़ रहा है और अगले दिन बढ़िया से। तो एक परीक्षा होती है कभी, लेकिन धर्मात्माओं की रक्षा तो देवता भी करते। सीता को कमल बना दिया, अग्नि का कुंड, पानी का कुंड बना दिया। ज्ञानी ये कहानियां कहानी नहीं है, बड़ा दम है इनमें। इसलिए धर्म मार्ग से कभी नहीं डिगना। और सच्चा जिन धर्म ये व्यवहार में भी बहुत अच्छा है और अंतरंग परिणति में उतरो तो अंतरंग निर्मलता के मामले में भी बहुत अच्छा। वेद विज्ञान, वेद ज्ञान तो यही कहता है कि शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है। फिर भी आप प्रश्न करोगे कि फिर जब ऐसा है तो हमारी नजर बाहर बाहर क्यों जाती, हम बाहर की चीजें क्यों पकड़ते। तो यहां कहा है जीवो पुग्गल बत्थुम फासदि जिघ्घदि रसेदि पස්සदिया मोही मुज्झदि अस्सिम अपस्वरूपम च विसरिता। जीव जो है ये पुद्गल वस्तु को देख करके, मैटर को देख करके, मटेरियल को देख करके और उसको स्पर्श करता है। हाँ ये बहुत कोमल है, मुलायम है, अच्छा चिकना है, ठंडा है, गर्म है, और उसका सूंघता है, इसमें सुगंध आ रही है, बहुत बढ़िया सूंघता भी है। रसेदी उसका रस लेता है, ये मीठा है, ये खट्टा है। और पස්සदी देखता है, ये सुंदर दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। और ऐसा देख करके, सुन करके, सोच करके, सूंघ करके और उसमें मोहित होता है। ये जानना सब ज्ञान से हुआ,
लेकिन ज्ञान के साथ जो मोह बैठा है ना सत्ता में, उसने भ्रम पैदा कर दिया कि इसमें आनंद आएगा, चलो, जबकि वो है और तुम। मोही तो मोहित हो जाता है, लेकिन ज्ञानी आत्मस्वरूप में लीन रहता है। ज्ञानी नहीं मोहित होता है। आत्मस्वरूप को भूलने वाला मोही मुग्ध हो जाता है, भ्रम में पड़ जाता है। शेर भी अपने स्वभाव को भूल जाए ना तो क्या हाल होता है, देखो देखो ऐसा हुआ। शेर को जंगल में कोई शिकार ना मिला, उसने सोचा क्या करें, कोई नहीं मिला है, कोई जानवर नहीं मिला है, भूख के मारे मरे जा रहे हैं। देखो, उसने कहा जो भी होगा आप गांव की तरफ जाएंगे। जब कोई व्यक्ति 10-10 दिन से भूखा रहे ना, और फिर तुम पारणा कराओ, और पारणा का सिस्टम भले ये हो कि एक चम्मच यूं उठाई युकाली और एक चम्मच पिलाते हैं, वो पीता भी है बड़ी शांति से, क्योंकि सामने कैमरे वाला है, इसलिए पीता भी ऐसे ही शांति से। लेकिन वो जो 10 उपास वाला रहता ना, उसकी इच्छा होती कि तपेला उठा के फटाफट पी जाऊं, क्या ही चम्मच चम्मच लगा रखा बराबर ना? कोई उपास वाला बताओ, ये बात बराबर है ना? बराबर है लेकिन क्या करें, अब फिर उस चम्मच से क्यों पिलाते हैं? वो इसलिए पिलाते हैं कि ताकि अंदर में कोई भी डिस्टर्ब ना हो। बहुत जल्दी जल्दी कुछ गटगट किया और फिर आगे आंतों ने ठीक से स्वीकार ना किया तो दिक्कत ना हो जाए, इसलिए गरम दो, उकाली दो, ऐसे दो, वैसे दो। हैं, मुनियों की सेवा करने वालों को मालूम है कि पहले क्या देते हैं, गोंद की राब दो, फिर सेवैया जैसी कोई चीज़ दो, दाल दलिया जैसी कोई चीज़ दो। तो वो ही पारणा वालों के साथ करते। तो एक शेर भी बहुत भूखा था, उसने कहा कि अब जो भी होगा गांव में जाके देखते हैं, कोई मिल जाएगा खा जाऊंगा। गांव की तरफ आया तो गांव की बाहर तरफ एक घर था, और अंदर घुसता की खिड़की की आवाज आती हुई सुनाई पड़ी उसको। खिड़की में से तो सुनने लगा, खिड़की के नीचे दुबक गया और आवाज सुनने लगा। अंदर बच्चा रो रहा था और मां समझा रही थी कि चुप हो जा नहीं तो बिल्ली आ जाएगी। बच्चा चुप नहीं हुआ। फिर मां ने कहा कि देख चुप हो जा नहीं तो श्याल आ जाएगा। बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ। फिर मां ने कहा कि चुप हो जा नहीं तो शेर खा जाएगा। शेर ने सुना कि बहुत बढ़िया बात है ये तो, चलो अपना प्रबंध हो रहा है। मां ने कहा कि चुप हो जा नहीं तो शेर खा जाएगा। बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ। बच्चा तो क्या समझे, बहुत छोटा बच्चा, तो क्या तो शेर और क्या तो हैं। ये अम्माएं बच्चों को ऐसे डराती हैं, शुरू से डरपोक बनाती हैं। डरपोक मत बनाओ उसको, शेर दिल बनाओ, अच्छे उपदेश दे के समझाओ। इसको डरा के क्या बोलना है उसको, बेटे चुप हो जाओ। चुप करने के और दूसरे तरीके अपनाओ। खिलौना है, शांति से समझा करके, हैं, डरा करके नहीं, कुछ खिला पिला करके। बच्चा चुप नहीं हुआ, शेर सोच में पड़ गया। मेरा नाम सुन करके भी चुप नहीं हुआ, कैसा डेंजर बच्चा है, कितना खतरनाक है। उसकी माँ उसको धमकी दे रही है कि चुप हो जा नहीं तो शेर आ जाएगा, और फिर भी डरता नहीं है। फिर माँ ने कहा कि चुप हो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। बच्चा फिर भी चुप नहीं हुआ। माँ ने कहा, फिर माँ क्या करे, अंदर से गई और डिब्बे में से किशमिश निकाली, अच्छी सी मिसल मिसल के 1-2 किशमिश उसके मुंह में डालते हुए कहा, ले एक किशमिश, अब चुप हो जा। और किशमिश उसके मुंह में डाली तो बच्चा एकदम चुप, बढ़िया मीठी लगी, अच्छा हूँ, चाटने लगा, चुप हो गया। शेर ने समझा कि कोई किशमिश नाम का जंतु है जो मेरे से ज्यादा, उसका नाम लेते ही ले किशमिश, और उसका नाम लेते ही और ये चुप। इतने में क्या था कि जब मां अंदर किशमिश लेने के लिए गई ना, तो देखा
एक चोर दुबका हुआ था, चोरी करने आया था। उसको लग गया कि अब ये कुछ लेने धरने डब्बा धरने वापस आएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो खिड़की से बाहर कूदा और बाहर बैठा था शेर, खिड़की के नीचे दुबक के। वो सीधा शेर के ऊपर ऐसे गिरा कि उसकी दोनों टांगें घोड़े की तरह शेर के ऊपर आ गईं। और उसने शेर जब देखा हल्का झुरमुट, और पकड़ना भी तो, अब जब कोई चीज़ आई गई नीचे तो उसने जोर से उसके बाल पकड़ लिए। अब शेर जो है वो घबराया कि लगता है कि किशमिश, हाँ किशमिश इतना खतरनाक जंतु है कि बच्चा चुप हो गया, इतना शक्तिशाली बच्चा, तो फिर मेरी तो क्या औकात। और शेर घबरा करके भागा। अब आदमी को जब ध्यान में आया कि मैं तो शेर पर बैठा हूं और मैंने शेर को पकड़ रखा है, तो वो भी घबराया। अब क्या होगा, अगर मैंने इसको मालूम होने दिया कि मैं आदमी हूं तो ये मेरे को अभी हाल, अब कूद भी नहीं सकता, बच भी नहीं सकता। वो पकड़े, शेर अपनी मस्ती में दौड़ रहा है कि बचो, किसमिस से कैसे भी छुटकारा मिलना चाहिए, और वो आदमी, दोनों घबरा रहे हैं। और शेर भागा जा रहा, और आदमी जैसे भी उसको पकड़े है, इधर उधर कूदने, इधर कूदे उधर कूदे, उसने देख लिया तो अपना काम तमाम। भागते 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 भागते, और देखा आदमी ने कि चुपचाप बच लो इससे, आवाज़ की, इसने मालूम कर लिया कि मनुष्य है तो अभी खा जाएगा। चुपचाप बचने का तरीका है, जैसे ही घने जंगलों से गुजरा और बरगद से लटकते हुए, बरगद के बाल होते ना बट वृक्ष के, वो देखे तो उसने वो जल्दी से पकड़ लिए और लटक के ऊपर चढ़ गया। भाग भाग के शेर भी थक गया था। 100-200 मीटर जाके उसने कहा, हाँ शांति की सांस ली कि किसमिस से आज बड़ी मुश्किल से बचे। और आदमी ने शांति की सांस ली कि आज शेर से बड़ी मुश्किल से बचे। ऐसे ही भ्रम चल रहा है संसार दशा में जीव का। एक कर्म लगे हैं, विकार लगे हैं, असाता लगा है, तो ऐसे घबराता है कि जैसे शेर के ऊपर किसमिस सवार हो गई। वो कर्म अगर जानते होते ना, सोचते कि कैसा मुसीबत सिर पर आ पड़ी। वो जानते नहीं हैं, लेकिन वास्तव में जैसे किसमिस का डर शेर को बैठ गया ना, वैसे ही कर्मों का डर, विकारों का डर जीवों को बैठा। अगर ये अपनी सत्ता समझ लें तो फिर डरने का कोई काम नहीं है। मेरी सत्ता परम स्वतंत्र है, निर्विकार है, शांत है। और इस शांत सत्ता को समझ लेते हैं तो ही फिर संत बना जाता है ज्ञानी। शेर तब तक डरता ही रहेगा जब तक उसे अपने स्वरूप का ध्यान ना आएगा, पर को पर ना समझ पाएगा। आत्मा भी तब तक संसार के जाल में पड़ा रहेगा जब तक स्व को स्व न समझेगा। और स्व को स्व समझा, पर को पर समझा, तो किसी से कोई खतरा नहीं रह गया। जाना तो है नहीं। कई लोग इंद्रियों को जीत के नाम पर क्या करते हैं, आंखें फोड़ लेते हैं, मैं कोई रूप नहीं देखूंगा, अंधे हो जाते हैं। इस टाइप के कोई कोई लोग, खैर उदाहरण कम मिलते हैं, नहीं तो आंखें फोड़ लेते हैं कि मैं विकार पैदा नहीं होने दूंगा। अरे आंखें फोड़ने से क्या फायदा। कई लोग जो है ना, लोहे की लंगोट पहन लेते हैं, लोहे की लंगोट, इससे क्या हो जाएगा। कुछ भोले जंतु तो ना अपने अंगों को क्षति पहुंचा देते, इससे क्या होगा। उन्होंने सोचा तो ये था कि विकारों से शांति मिलेगी, वासनाओं से शांति मिलेगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? भ्रम में पड़े हो। और अगर ये सही तत्व निर्णय हो गया कि तुम ज्ञानानंद स्वभाव में डूब जाओ, अपने आप को संभाल लो, तो बाहर से कुछ भी करने धरने की जरूरत, फिर ना कोई अलग से अग्नि ताप करना है और ना फिर कोई अलग से गंगा में डुबकी लगाना है, कुछ नहीं करना। चैतन्य गंगा में डुबकी लगा लो। आत्मार्थियों, बहुत सावधानी रखना, व्यर्थ की जंजाल से बचना।
देखो जोर से। तो विचित्र है लीला। शरीर का उपयोग करो, लेकिन इसे मालिक मत बनने दो। हाँ, ये कदम भी लोग पैदल चलना मुश्किल समझते हैं। अरे बड़े बुजुर्ग हैं, माँ को छोड़ना है तो बात अलग है, और तुम हट्टे कट्टे सुंदर, और फिर भी 4-4 कदम चलने के लिए और गाड़ी, और उस पर भी लाड़ी हो तो फिर तो बैठने का आप तौर तरीका देखो ना भाई साहब। लेकिन पेट्रोल की बचत करो। और एक बात अब तो ये और हो गया ना, सरकार ने कानून बना दिया है कि कागज बराबर ना होंगे, कि गाड़ी ज़्यादा स्पीड में होगी, कि स्पीड ब्रेकर का ध्यान ना रखा तो हर चीज़ का चालान है ना। और कभी कभी इतना चालान बन जाता है कि गाड़ी तो है 23,000 की और चालान बन गया 40,000 का। तो इसलिए गाड़ी कम से कम चलाना ताकि चालान नहीं बने। और ऐसे ही अपनी आत्मा की, मन की गाड़ी भी सोच समझ के चलाना। स्पीड ब्रेकर हैं जो धर्म ध्यान के, वहां बराबर गाड़ी ठीक से निकालना, रुकना थोड़ा है। वो होता है ना, ठहरो, चौराहे तैराहे पर लगा रहता है, क्या बोलते हैं, रेड लाइट सिग्नल, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट। सिग्नल पर रुकना, ये सिग्नल है धर्म ध्यान का। ठहरो, अभी कहाँ भागे जा रहे हो, थोड़ा धर्म ध्यान कर लो, थोड़ा शांति ले लो। तो सिग्नल पर रुकना और स्पीड ब्रेकर पर धीरे से निकलना और गाड़ी बराबर से चेक करके रखना, तो चालान से बच जाओगे, वरना कर्म बंध का चालान बन जाएगा। अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और होगा भगवान शांतिनाथ का पंच कल्याणक। और फिर क्या पता क्या होगा। इसलिए जितना समय है अपन उसका पूरा पूरा उपयोग करें। धर्मात्मा जी कर ही रहे हैं, और लोगों को भी थोड़ी प्रेरणा करें। जीवन मंगलमय है, मंगलमय सांस है। घंटे 2 घंटे जिन आराधना में जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।